देखिए उसने बोला लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है ये टॉपिक, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि बच्चों मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 7x, ठीक है, ये एक टर्म लिखा हुआ है 7x, ठीक, और कहीं पर लिखा हुआ है लेट अस से 9x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एक टर्म है? हाँ ये एक टर्म है, ये भी अपने आप में एक टर्म है। क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? मतलब लाइक मतलब एक जैसे टर्म्स हैं। हाँ ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं। लाइक टर्म मतलब कि इनमें जो वेरिएबल आपको दिखाई पड़े वो एक जैसे होने चाहिए और वेरिएबल की जो पावर्स हैं, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो भी एक जैसे दिखाई पड़ने चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए यहां पर बच्चों, देखिए 7x में वेरिएबल कौन है? x। 9x में वेरिएबल कौन है? x। और x की जो पावर है वो भी सेम है क्योंकि यहां पर 7x है। अब x की पावर कुछ नहीं लिखी है यानी कि x की पावर 1 है, और यहां पर भी x की पावर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिखा हुआ है। तो ये लाइक टर्म्स हो गए, ठीक। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता तो ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए आपके लाइक टर्म्स के एग्जांपल, करेक्ट। अब मान लीजिए ऐसा लिखा होता 7x² लिखा होता और यहां लिखा होता 9x बस, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नहीं। क्यों? वेरिएबल तो सेम है, ध्यान से चेक करिए, यहां भी x है यहां भी x है, करेक्ट। वेरिएबल तो सेम है लेकिन वेरिएबल के एक्सपोनेंट सेम नहीं है। यहां पे x की पावर 2 है लेकिन यहां पर x की पावर 1 है। तो ये दोनों बच्चों किसके एग्जांपल हैं? अनलाइक टर्म्स के, करेक्ट। और देखिए बच्चों कुछ एग्जांपल, मान लीजिए उसने लिख के दे दिया आपको 6x, करेक्ट, और यहां पे दे दिया उसने 7y। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नहीं है। क्यों? वेरिएबल ही नहीं सेम है। चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट तो सेम है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या वेरिएबल सेम है? नहीं। यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y है। तो ये दोनों भी किसके एग्जांपल हो गए? अनलाइक टर्म्स के। ये एक जैसे, अनलाइक मतलब एक जैसे टर्म नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या? अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल, करेक्ट। और धीरे धीरे आपको मैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देता रहूंगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है 6xy और यहाँ पर लिखा हुआ है 7y। तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं? बताइए क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x इंटू वाई लिखा है, x के साथ y मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पर ओनली y है, ठीक है। तो अगर यहाँ भी xy होता, ठीक है, मान लो ये ऐसा होता 7xy, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाते, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया हुआ था 7y और यहाँ पर क्या है 6xy, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स। ये हो गए आपके क्या? अनलाइक टर्म्स, करेक्ट। अच्छा लाइक टर्म का एग्जांपल आप देख सकते हो इसी में, मान लो यहाँ पर दिया उसने 6xy, ओके, और यहाँ पर दिया उसने 7xy। अब देखो यहाँ पे भी xy यहाँ पे भी xy है, तो ये दोनों हो गए क्या आपके? लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म है। अब मान लो बच्चों यहाँ पर दिया होता उसने 6x² और यहाँ पर दिया होता 7xy, तो क्या ये लाइक टर्म्स है? नो, नहीं है। क्यों? xy यहाँ पर भी, xy यहाँ पर भी है, बट बच्चों देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ पर ओनली x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। जब कोई भी पावर नहीं लगी होती तो हम क्या मानते हैं? 1, ठीक। तो x की पावर 1, y की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गया आपका? अनलाइक हो गया, है ना। ये एक जैसे टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। पहले इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स ये सारे एग्जाम्पल। नाउ स्टूडेंट्स सेक्शन 9.4 में देखिए नीचे लिखा है लुक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स, इसमें से हमें बताने हैं, करेक्ट। तो आपकी एनसीईआरटी से हमने एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 7x, 14x, -13x, 5x², 7y, और जहां जहां कॉमन लगा है मतलब ये क्या है? एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है। चेक करो, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। तो ये बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कि लाइक टर्म्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ना। मतलब कौन सा लाइक टर्म्स है, बस ये आपको बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेट क्या बन सकता है। देखो ये 7x है और कहीं पे है x, ओनली x होना चाहिए, ठीक है ना। यस 14x मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक। -13x और कहीं पे x नहीं है, तो इसका मतलब 7x, ठीक, 14x और -13x ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो 7x, ठीक है, 14x एंड -13x आर लाइक टर्म्स, ओके। ये क्या है? लाइक टर्म्स है। उसके बाद देखिए ये 5x² लिखा हुआ है, क्या कहीं पे और x² लिखा हुआ है? यस, यहाँ पे देखिए -9x², और तो नहीं है कहीं पे x²? नो। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास नेक्स्ट जो सेट मिला वो है 5x² एंड -9x² आर लाइक टर्म्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, क्या 7y के साथ कोई लाइक टर्म है? चेक करिए,
यहाँ पे 7y है, 7 के साथ y है, क्या यहाँ पर कहीं पे y है? ओनली y, ओनली y है। देखो यहाँ पर y है लेकिन xy है ना, इसको नहीं ले सकते, ओनली y होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे ओनली y लेकिन y की पावर कितनी है? 2 है। हमें क्या चाहिए? ओनली y की पावर 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7y की पावर 1 है ये, ठीक। तो क्या 7y जैसा मिलता जुलता कोई टर्म है यहाँ पर? नो। तो 7y के साथ, ठीक है, नो लाइक टर्म, इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, नो लाइक टर्म, नो लाइक टर्म with 7y, with 7y। अब आगे आ जाइए, तो इसकी बात नहीं करते हैं। फिर 7xy, देखिए बच्चों कहीं पे xy है, यस लास्ट में, ठीक। तो 7xy के साथ -5xy, ओके। तो थर्ड सेट जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा? 7xy एंड -5xy आर लाइक टर्म्स, ओके, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, -9y², इसके साथ भी कोई लाइक टर्म नहीं होगा, ओके। क्यों? क्योंकि -9y² कहीं पे y² है ही नहीं, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से टोटल आपको 3 सेट मिले, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट लाइक टर्म्स के, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।